Hello students, how are you? I hope all are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter mechanical properties of solid, that is elastic potential energy. Elastic potential energy डिस्कस करेंगे. किसी वायर की या किसी डिफॉर्मिंग बॉडी की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है उसको कैलकुलेट करेंगे. So now elastic potential energy, what is elastic potential energy? Simply let's say कि जब हम क्या करेंगे, किसी वायर पे फोर्स अप्लाई करेंगे या जब किसी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेंगे तो डिफॉर्म करने के लिए उस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे. तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा लाइक दिस. अगर इंटरएटॉमिक लेवल पर देखेंगे तो इंटरएटॉमिक लेवल पे ये सारे एटम्स जो है ऑब्जेक्ट के वो एक फिक्स डिस्टेंस पे अलाइंस्ड होते हैं. देन इस केस में लेट्स से अगर किसी डायरेक्शन में अगर एक डिफॉर्मिंग फोर्स मैं अप्लाई करता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में क्या करता हूं अप्लाई करता हूं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा. क्या वर्क करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स वर्क. तो इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमें फोर्स लगा के इसके लेंथ में चेंज करना पड़ा. इट मींस इस प्रोसेस में, इस केस में हमें कुछ वर्क करना पड़ा. किसके अगेंस्ट? इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट. तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट इस बॉडी को या इस लेंथ, इसके लेंथ को डीएल चेंज करने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमें जितना वर्क करना पड़ रहा है उस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, उसके लेंथ में चेंज करने के लिए, उसके वॉल्यूम में चेंज करने के लिए, किसी बॉडी के सरफेस मतलब एरिया में चेंज करने के लिए, उसमें शेयरिंग स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए जितना हमें डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो है उस बॉडी में या उस ऑब्जेक्ट में रिस्टोर होता है. ठीक है ना? स्टोर होगा तो स्टोर्ड वर्क को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जो कि हम प्रीवियस वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था स्प्रिंग का. यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसका, इस वायर का. ठीक है? सो नाउ लेट्स सी. तो सिंपली जस्ट रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा है वो वर्क कैलकुलेट करेंगे. तो लेट्स सी, हमारे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ L है और इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं. एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, इस एंड पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F. इस फोर्स के कारण इस बॉडी में कितना चेंज आ रहा है या इसके लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज डेल्टा. ये एंड फिक्स्ड है तो इस एंड पे फोर्स कितना है भाई? जीरो फोर्स है. देन नेट फोर्स कितना वर्क करेगा यहाँ पे? F नेट या F एवरेज. नेट बोल सकते हैं या एवरेज बोल सकते हैं. ये F एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? F एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज, तो इस एंड पे जीरो फोर्स, इस एंड पे F फोर्स, तो 0 प्लस F/2 दैट इज F/2. तो मतलब इस रॉड पे जो एवरेज फोर्स वर्क कर रहा है दोनों एंड पे, वो कितना फोर्स वर्क करेगा, दैट इज F/2. और इस एवरेज फोर्स के अगेंस्ट या इस एवरेज फोर्स के थ्रू हम इसके लेंथ में कितना चेंज करें, डेल्टा L. देन वर्क डन कितना होगा? देन वर्क डन W is equal to what? F average into change in length. Change in length means डिस्प्लेसमेंट. ये जो वायर था वो इस पोजीशन में था, यहां से यहां पे आ गया, तो इसका मतलब इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? दैट इज चेंज इन लेंथ के इक्वल होगा. सो नाउ वर्क इज इक्वल टू देन F एवरेज F/2 into change in length, that is delta L. Then W is equal to half of F into delta L, and this amount of work is equal to elastic potential energy U से रिप्रेजेंट कर लो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है U is equal to what? W. then U is equal to, that is 1/2F into delta L. 1/2F into delta L. ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया. सो नाउ नेक्स्ट, अब इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं. हम रॉड है हमारे पास, ठीक है ना? रॉड में क्या कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इसके
फॉर्मूलेस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं यंग मॉडुलस स्ट्रेन एंड स्ट्रेस के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशंस में a by l से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, a by l से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी गेट that 1/2 f into a by a into delta l by l into a into al. A is the cross sectional area of wire, then f upon a is what, force upon area, that is equal to stress, ये जो आपका स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस हो जाएगा, एंड डेल्टा एल बाय एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज इक्वल इनटू a इनटू l, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो सिंपली ये हो जाएगा वॉल्यूम, क्या जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, तो दैट इज टोटल एनर्जी of this stressed wire. Now next point is energy density. Energy density, then what energy density is represented by small u, and energy density is defined as the energy stored in per unit volume. इस वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, कितना एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो सिंपली जो टोटल ऑफ एनर्जी है, टोटल ऑफ एनर्जी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से, देन वी गेट एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का डेफिनेशन सिंपल है, द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू बाय वी, कैपिटल ई बाय वी क्या, वॉल्यूम, यहां पे लिख दीजिए सिंपली वॉल्यूम ऑफ वायर। So now U is equal to what, half of stress into strain into volume divided by volume. Volume से volume cancel, then we get 1/2 stress into strain, stress into strain। यहाँ पे सिंपली ये जो होगा U is equal to half of stress into strain, ठीक हो गया, क्लियर है। नाउ बट वी नो दैट यंग मॉडुलस y, यंग मॉडुलस y कैपिटल Y, यंग मॉडुलस कैपिटल Y इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। देन यहां से अगर हम स्ट्रेस का वैल्यू निकालेंगे, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस इज इक्वल टू y into strain, into strain। तो स्ट्रेस का वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, देन u इज इक्वल टू आ जाएगा, u इज इक्वल टू जाएगा सिंपली 1/2 y, दैट इज यंग मॉडुलस into strain दैट इज strain स्क्वायर। तो क्या जाएगा सिंपली एनर्जी डेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे सिंपली क्या करेंगे, हाफ ऑफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आपका सिंपली एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। सुनो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं पॉइजन्स रेशियो, एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स मींस एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नेम पे दिया गया पॉइजन्स रेशियो। सो नाउ लेट्स सी, so simply Poisson's ratio देखो Poisson's ratio किस तरीके से डिफाइंड है। Poisson's ratio डिफाइंड है किसके लिए, एक वायर के लिए। सिंपली इट इज डिफाइंड फॉर अ वायर, और वी कैन से इट इज डिफाइंड फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए डिफाइन है। सिंपली जब हम किसी वायर को क्या करें, स्ट्रेस करते हैं लाइक दिस, सिंपली दिस इज अ रिजिड सरफेस, इस पे एक वायर है आपका सिंपली लाइक दिस, है ना, ये वायर है, ठीक है, जिसका डायमीटर d है। सिंपली जब इस
वायर पे इस पॉइंट पे क्या करूंगा मैं, फोर्स लगाऊंगा, लार्ज फोर्स अप्लाई करूंगा। देन इस केस में इस वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, वायर की लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है देन एट द केस इसका डायमीटर चेंज होगा। सिंपल सा एक मोटा सा वायर उसको खींच दो तो क्या पतला हो जाएगा, या पतले से वायर को कंप्रेस कर दो तो मोटा हो जाएगा। तो सिंपली जब हम क्या करेंगे, लेंथ को चेंज करेंगे, तो लेंथ को चेंज करने के साथ इसके डायमीटर भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो सिंपली लेट्स से कि फोर्स अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ हो जाता है इतना, इतना लेंथ हो जाता है ये, ठीक है। ठीक है, ये इतना लेंथ इसका इंक्रीज हो गया फोर्स लगाने से। अगर फोर्स से इसका लेंथ इंक्रीज हुआ देन इस केस में इसका डायमीटर चेंज होगा। देखो यहां से थोड़ा सा डायमीटर चेंज होगा और यहां से थोड़ा सा डायमीटर चेंज हुआ, तो टोटल इसका जो डायमीटर बचा है, ये जो डायमीटर है इसका, ये डायमीटर बचा d माइनस डेल्टा डी, d माइनस डेल्टा डी माइनस डेल्टा डी, ठीक है। देन ये जो मोटा सा वायर है इसका डायमीटर हमारा सिंपली लेट्स से इसका डायमीटर है d, है ना। और इसके लेंथ में जो चेंज हुआ है, लेट्स से कि लेंथ में चेंज है हमारा डेल्टा l, और इसकी इनिशियल जो लेंथ है दैट इज ठीक है। तो सिंपली यहां पे जब हम क्या करेंगे, किसी वायर को स्ट्रेस करते हैं या किसी वायर को कंप्रेस करते हैं, देन उस केस में उसका डायमीटर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, डायमीटर चेंज होता है। डायमीटर फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज होता है एंड लेंथ जो है फोर्स के डायरेक्शन में चेंज होता है। देन इस केस में जो डायमीटर में चेंज हो रहा है, डायमीटर में चेंज पर यूनिट डायमीटर में कितना डायमीटर चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो सिंपली यहां पे एक टर्म्स हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, लेटरल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेस। तो लेटरल स्ट्रेस मींस कि पर यूनिट डायमीटर में कितना डायमीटर चेंज हो रहा है। तो लेटरल स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है, दैट इज चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है। चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर को क्या करेंगे, चेंज में जितना डायमीटर में चेंज हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल डायमीटर से, एंड दैट इज रेशियो इज नोन एज लेटरल स्ट्रेस। इसको लेटरल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन डायमीटर, कितना डायमीटर में चेंज हुआ, डेल्टा डी माइनस ऑफ डेल्टा डी, माइनस ऑफ डेल्टा डी डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमीटर कितना है इसका डी, तो माइनस ऑफ डेल्टा डी बाय डी। तो सिंपली यहां पे समझना कि स्ट्रेस जो लेटरल स्ट्रेस है एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इट मींस अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो लेटरल स्ट्रेस डिक्रीज होगा, अगर लेटरल स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है देन लेटरल स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को नेगेटिव लेंगे। देखिए यहां पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पॉजिटिव एंड डायमीटर डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए लेटरल स्ट्रेस जो है यहां पे क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो माइनस डेल्टा डी बाय डी, सिंपल। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, longitudinal stress is equal to what, longitudinal stress is equal to delta L by M, change in length divided by original length, and Poisson's ratio। अब आते हैं Poisson's ratio। तो Poisson's ratio is defined as the ratio of lateral stress to the longitudinal stress। lateral stress and longitudinal stress का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो। तो पॉइसन्स रेशियो is defined as the ratio between, ठीक है,
Poisson's ratio is defined as the ratio between the lateral stress to the longitudinal stress. लेटरल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो रेशियो है दैट इज नोन एज पॉइसन्स रेशियो. सो नाउ पॉइसन्स रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? पॉइसन्स रेशियो इज इक्वल टू lateral stress divided by longitudinal stress. ठीक है, तो lateral stress divided by longitudinal stress and lateral stress is equal to what? That is equal to minus delta d by d divided by longitudinal stress कितना है? डेल्टा एल बाय एल, एल जाएगा ऊपर तो माइनस डेल्टा डी बाय डेल्टा एल स्मॉल एल लेना, स्मॉल एल लेना, स्मॉल एल. तो डेल्टा एल डी अपॉन डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा एल इनटू एल जाएगा ऊपर तो एल बाय डी, दैट इज पॉइसन्स रेशियो. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो. तो पॉइसन्स रेशियो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन the lateral stress to the longitudinal stress. तो lateral stress and longitudinal stress का जो रेशियो है that is known as Poisson's ratio. ठीक है, I hope clear हो गया दोनों टॉपिक्स. And now let's see some numerics. So now let's see first question. A material has Poisson's ratio 0.5 if the uniform rod of its surface suffer a longitudinal strain 2 into 10 to the power minus 3. What is the percentage increase in volume? So now just we have given the longitudinal stress and lateral strain. ठीक है, sorry, Poisson's ratio ले रहे हैं. Simply we have given the Poisson's ratio that is 0.5 and longitudinal strain is equal to longitudinal strain is equal to what? That is equal to longitudinal strain is equal to 2 into 10 to the power minus 3. दोनों ही क्या है हमारा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड पॉइसन्स रेशियो दोनों ही डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी है. ना पॉइसन्स रेशियो का डायमेंशन है और ना ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डायमेंशन है, ना ही दोनों का यूनिट है. तो इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट हमने यूज नहीं किया है. सो नाउ वी नो दैट पॉइसन्स रेशियो is equal to what? Lateral strain divided by longitudinal strain. ठीक है, longitudinal strain. Then Poisson's ratio is equal to longitudinal strain upon lateral strain upon longitudinal strain. Then lateral strain is equal to what? Lateral strain delta d by d is equal to what? Longitudinal strain कैसे मल्टीप्लाई जाएगा? Poisson's ratio 0.5 into 2 into 10 to the power minus 3. 2 into 10 to the power minus 3. Okay, clear? Now मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये जो 1.0 into 10 to the power minus 3, 1 into 10 to the power minus 3. Again, it is a dimensionless and unitless quantity. ना कोई डायमेंशन होगा ना कोई इसका यूनिट. Now volume is equal to what? Volume is equal to, now यूज करते हैं सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसकी बात करें ना रॉड, क्योंकि पॉइसन्स रेशियो किसके लिए डिफाइन है? रॉड के लिए डिफाइन है. यहाँ पे वॉल्यूम किसका यूज करेंगे? रॉड का वॉल्यूम यूज करेंगे. एंड वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू दैट इज पाई
आर स्क्वायर एच, एच की जगह हम यूज करेंगे एल, देन वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। सो नाउ लेट्स से देखो ये डेल्टा डी बाई डी है, तो इसको हम सिंपली डेल्टा आर बाय आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर बाई टू आर हो जाएगा, ये टू आर जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर। देन चेंज इन वॉल्यूम, देन चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, डेट इज डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एल आर में चेंज होगा और एल में चेंज होगा, तो आर में चेंज होगा सिंपली 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 एंड एल में चेंज होगा डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। नाउ अब सिंपली लेटरल स्ट्रेन हो गई है, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे रखा है, डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू दे रखा है, और लॉन्गिट्यूडनल जो लेटरल स्ट्रेन होगा, लेटरल स्ट्रेन से आपका नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसका, किया जाएगा आपका सिंपली इंटू 100 कर देना इसमें, इंटू 100, देन 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर का वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा 0.5, माइनस ले लेंगे बाहर, नहीं ये डेल्टा आर बाय आर सॉल्व करके आपका ये आएगा ना क्वांटिटी, तो माइनस में आ जाएगा ये, तो सिंपली ये आ जाएगा 2 इंटू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस का 2 प्लस का डेल्टा एल बाय एल कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और दोनों में 100 है तो इंटू 100, ठीक है, यहाँ पे 100 यहाँ पे 100 है, तो 100 कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस कर दिए प्लस कर दिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, देन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो सिंपली एक चीज अब यहाँ पे समझते हैं कि जब अब वायर को स्ट्रेच करेंगे या वायर को कंप्रेस करेंगे, तो उस केस में उस वायर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसलिए वायर के वॉल्यूम में या रॉड के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा दैट इज 0% का चेंज आएगा, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जब भी आप लेटरल स्ट्रेन लेंगे, लेटरल स्ट्रेन को आप नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस डिक्रीज होगा, जब रेडियस डिक्रीज होगा डेल्टा आर नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा आर बाय आर ये क्वांटिटी आपका नेगेटिव है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन कंप्रेस्ड विद अ लोड ऑफ 5 kg weight along its length। Young's modulus of brass is equal to 1 into 10 to the power 11 Newton per meter square and G is equal to 9.8 meter per second square। Now we have to calculate the increase in the energy of brass bar of length 0.2, length is given 0.2 meter and area is equal to 1 centimeter square, area is 1 centimeter square when compressed with a load of 5 kg। इसको कंप्रेस किया जाता है लोड 5 kg से, मास इज इक्वल टू 5 kg, दैट इज 5 kg से कंप्रेस किया गया है। देन इट्स लेंथ along its length young modulus of brass is equal to 10 to the power 11, then y for brass is equal to 10 to the power 11 Newton per meter square, Newton per meter square, and G is equal to given as G is equal to what 9.8 meter per second square। Now just we have to calculate the energy change, कितना एनर्जी चेंज हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। देन चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन एनर्जी को निकालने के लिए सिंपली हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसको, देखो चेंज इन एनर्जी, ये एनर्जी U is equal to what 1/2 F into डेल्टा F into डेल्टा L, ठीक है। देखो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखो, यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू क्या है F into
डेल्टा एफ इंटू ए, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय एल बाय डेल्टा एल, ठीक है ना। क्या होता है ये मॉडुलस y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल बाय डेल्टा एल। सुनो डेल्टा एल का वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल इज इक्वल टू y से डिवाइड में जाएगा तो एफ एल बाय ए इंटू वाई। देन डेल्टा एल का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देना एनर्जी के फॉर्मूले में, देन u इज इक्वल टू 1/2 फोर्स इनटू एफ एल डिवाइड बाय ए इंटू वाई, ठीक है। तो सिंपली 1/2 एफ स्क्वायर देन एल डिवाइड बाय ए इंटू वाई। नाउ एफ इज व्हाट, एफ इज इक्वल टू mg, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा mg, क्योंकि लोड अप्लाई कर रहे हैं तो लोड में फोर्स निकालने के लिए हम सिंपली मास की एक्सेलरेशन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो mg, f इज इक्वल टू mg, देन f इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 इनटू 9.8 मल्टीप्लाई करोगे तो 49 न्यूटन आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे। तो 1/2 इनटू f 49 का स्क्वायर इनटू l, लेंथ 0.2 डिवाइडेड बाय a 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस 10 टू की पावर 11, 10 टू की पावर 11। तो इसको डिवाइड करें तो 0.1 आ जाएगा, एंड 49 इंटू 49 दैट इज 24 01 एंड इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 11 माइनस का 4, तो ये 10 टू की पावर सिंपली 7, 10 टू की पावर 7। ओके क्लियर। नाउ ये जो आपका 240.1 इसकी से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, तो इसको लिखेंगे 2.4 2 प्लस आ गया डेसिमल, पावर 2 ऐड हो जाएगा माइनस का 5 जूल। तो जस्ट ये आपका एनर्जी हो जाएगा जो उस ब्रास रॉड में या उस ब्रास रॉड का चेंज हुआ, या इतना एनर्जी कह सकते हैं उस ब्रास रॉड में स्टोर हुआ, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।